क्या फ्लैश के बाद एक्वामैन 2 को देखना जरूरी है? जॉनी डेप नए डीसीयू के अंदर जोकर के लिए क्यों परफेक्ट हो सकते हैं? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम पर किसका राज है और कौन किसको देखता है? और आखिर अपना खुद का सुपर हीरो यूनिवर्स कैसे क्रिएट करें? ऐसे ही बहुत सारे मजेदार सवाल हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछे थे, जिनमें से 10 का जवाब आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और आज की इस वीडियो से इस चैनल पर हम एक नया सेक्शन आस्क गेमो को शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट में हमें #AskGemoco के साथ साथ अपना सवाल इंक्लूड करना मत भूलिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सवाल लेते हैं हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर एटीवी से। सॉरी ब्रो, बट मुझे आपका नाम नहीं मालूम। बेसिकली इन्होंने अपने क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कौन सा सुपर हीरो था जिसने आपकी लाइफ में एक अनफॉरगेटेबल इम्पैक्ट छोड़ा था। इनके हिसाब से जब ये 6 साल के थे तो उन्होंने बचपन में स्पाइडरमैन मूवी देखी थी, जिसमें स्पाइडर बाइट का सीन इन्हें बहुत ही ज्यादा क्यूरियस लगा था, स्पेसिफिकली डीएनए को चेंज करने वाला सीक्वेंस। 10 साल बाद इन्होंने अपने स्कूल मैगजीन के लिए एक थ्योरी पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि स्पाइडरमैन कैसे रियलिटी बन सकता है। और आज वो एक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो आपके अचीवमेंट के लिए वेल डन, तालियां होनी चाहिए। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, वेरी वेल डन ब्रो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। खैर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ऊपर 2 सुपर हीरोज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसमें टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवीज ने मुझे इस बात को एक्सप्लेन किया कि सुपर हीरोज की लाइफ भी डिफिकल्ट हो सकती है और हर हाल में चीजों से लड़ना ही पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनाता है। और दूसरा, डीसी के बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज से मुझे ये पता चला कि दुनिया चाहे कितनी ही डार्क या करप्ट क्यों ना हो जाए, अच्छाई और सच्चाई की उम्मीद जिंदा रखनी है तो लड़ना होगा, चाहे आपके सामने कितना ही ताकतवर विलन क्यों ना हो और चाहे आपके पास सुपर पावर्स हो या ना हो। इसके अलावा महराज ऑफिशियल पूछते हैं कि क्या फ्लैश मूवी की रिबूट होने के बाद एक्वामैन 2 देखना जरूरी है? वेल, आपका सवाल बहुत सही है। एक्वामैन 2 इनिशियली फ्लैश मूवी से पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन कई सारे बिहाइंड द सीन पंगों के चलते इस मूवी को आगे तक डिले किया गया है। और अब हाल ऐसा है कि फ्लैश मूवी एक्चुअली डीसी के नए सिनेमैटिक यूनिवर्स को पूरा का पूरा रिबूट करेगी, जिसके बाद एक्वामैन की मूवी हमें देखने को मिलेगी। तो ऑनेस्टली अगर आप यहाँ पर इसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूप में सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मत करिए, इसका कोई फायदा नहीं है। सिंपली अगर आप डीसीयू के अंदर एक्वामैन फ्रेंचाइजी के फैन थे और आप जेसन मोमो को एक बार फिर से एक्वामैन के एक्शन में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको जरूर ही देखनी चाहिए। बात करें अगर जेम्स गन की, तो अपेरेंटली वो एक्वामैन 2 को अपनी नए डीसीयू से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। तो अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक्वामैन 2 को एल्सेवर्ल्ड मूवी की तरह ही बनाया जा सकता है, या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्वामैन 2 का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो जेसन मोमो आने वाली नए डीसीयू के अंदर एक्वामैन का रोल प्ले कर सकते हैं, और अगर परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो वो लोबो का रोल चुन लेंगे। गोपाल कृष्णा जी पूछते हैं कि भाई आपको आइडियाज कैसे आया ये चैनल ओपन करने का, और फैक्ट्स बनाने के लिए आपका इंस्पिरेशन कौन है? इस चैनल को बनाने का आइडिया मुझे बहुत सारे सुपर क्रिएटर्स और पॉप कल्चर क्रिएटर्स से मिला था, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली शामिल थे सुपर, देसी नर्ड और कॉमिक वर्स। साथ ही साथ 15 फैक्ट बनाने का इंस्पिरेशन मुझे सोशल और ऑल ऑसम फैक्ट चैनल से मिला था। अब हरीश अहमद जी पूछते हैं, भाई व्हाट इफ जॉनी डेप गेट्स अ रोल इन डीसीयू एंड व्हाट डू यू थिंक इट वुड बी? भाई अगर जॉनी डेप डीसीयू के अंदर आते हैं तो भाई मेरे दिमाग में तो सबसे पहले रोल आता है जोकर का। और अगर आपने उनकी एलिस इन द वंडरलैंड और एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास के अंदर टेरेंट हाईटॉप का परफॉर्मेंस देखा होगा तो आप ये बात इमेजिन कर सकते हैं दैट ही कैन इजीली पुल ऑफ दिस कैरेक्टर। वेल, इसके अलावा नर्डी एक्सप्लेनर बेसिकली सवाल पूछते हैं कि क्या पायरेट ऑफ द कैरेबियन 6 के अंदर क्या जॉनी डेप रिटर्न कर सकते हैं एज कैप्टन जैक स्पैरो, और अगर आपका कोई एडिटर है तो उसकी तारीफ कर दो। वेल, शाउट आउट टू अपने नर्डी भाई AKA आबिर बैनर्जी, जिन्होंने हमारे जी न्यूज के एपिसोड 5 को एडिट किया था, और होपफुली फ्यूचर में हम और भी कोलैबोरेशन करेंगे, जिसके कारण इस चैनल पर और भी जल्दी वीडियोज आएंगी। अब आते हैं आपके मेन सवाल पर। तो नहीं, जॉनी डेप वापस नहीं आने वाले, और एम्बर हर्ड के साथ हुई कंट्रोवर्सीज के बाद उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर डिज्नी उनके सामने $300 मिलियन और 1 मिलियन अल्पाकास भी लेकर आए तो भी वो इस रोल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा इन मूवीज के प्रोड्यूसर जेरी ब्रुकहाइमर ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि मोस्ट प्रोबेबली जॉनी डेप अपनी वापसी नहीं करेंगे, और डिज्नी अपने आने वाली नई पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवीज के लिए नए कैरेक्टर्स के लिए यंग एक्टर ढूंढ रही है, जिसके कारण यहाँ पर मार्गो रॉबी को लेकर पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की एक रीबूट बनने वाली थी, जिसे डिज्नी ने एक्चुअली ड्रॉप कर दिया है। इसके अलावा जेके गोयल जी बेसिकली सवाल पूछते हैं कि क्या कोई अटैक ऑन टाइटन का लाइव एक्शन मूवी WB के अंदर बन रहा है, और अगर बन रहा है तो क्या ये एक अच्छा आइडिया है या बुरा आइडिया है?
सबसे पहले जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि जापान के अंदर एक्चुअली अटैक ऑन टाइटन के कई सारे लाइव एक्शन मूवीज बनी थी जिनका उतना कुछ खास क्रिटिकल और फाइनेंशियल रिस्पांस देखने को नहीं मिला था। लेकिन वार्नर ब्रोस के अंदर डायरेक्टर एंडी मशेटी भी इस मूवी के एक्चुअली लाइव एक्शन पर काम कर रहे हैं। अब क्या ये चीज सही है या गलत? वेल इन माय ओपिनियन हिस्ट्री में हमने कई सारी एनिमेटेड मूवीज के लाइव एक्शन को देखा है जो कुछ खास उतना अच्छा बेहतरीन साबित नहीं होता है। ऐसे में अगर एनिमे के ही सारे के सारे प्लॉट पॉइंट्स को फिर से एक बार उठाया जाएगा तो हो सकता है कि इसे उतना अच्छा रिस्पांस ना मिले, लेकिन यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए एक नई कहानी में दिखाई जाए तो क्या पता चीजें काम भी कर जाएं। इसके अलावा यहाँ पर लोफाई एडिक्शन ने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है कि आखिर कौन किसको देखता है, द वॉचर, TVA, इटर्निटी और सेलेस्टियल। वेल अगर मैं चीजों को कॉमिक बुक के हिसाब से लेकर यहाँ पर चलने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए अगर सिर्फ और सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एग्जांपल लिया जाए तो मेरे हिसाब से इन सब में सबसे लोएस्ट रैंकिंग होगी सेलेस्टियल्स की। ऑल्दो इन्हें इतना पावरफुल माना जाता है कि उन्होंने पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया था, लेकिन अभी तो फिलहाल इन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अपने यूनिवर्स और टाइमलाइन के अंदर ही कन्फाइंड दिखाया गया है। इसके बाद नंबर आता है इटर्निटी का, जो एक्चुअली मार्वल के यूनिवर्स की एक पूरी की पूरी एम्बॉडीमेंट है, जिसके कारण मेरी ये थ्योरी है कि मार्वल मल्टीवर्स के अंदर अलग अलग टाइमलाइंस बेसिकली अलग अलग इटर्निटीज हो सकती हैं। और इनके ऊपर आता है द वॉचर, जो बेसिकली सारी की सारी रियलिटी को देख सकता है और कभी कभार उनके अंदर इंटरवीन भी कर सकता है, जो एक्चुअली न करने की उसकी स्पीसीज ने कसम खाई थी। लेकिन मेरे हिसाब से इन सब में टॉप पर होना चाहिए ही हू रिमेन्स की टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को, क्योंकि एक्चुअली ही हू रिमेन्स के मरने से पहले उसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट की थी और उसे सेकंड के बारे में मालूम था कि कौन कब कहां क्या बोलने और करने वाला है, और उसके मरने के बाद ही दूसरे मल्टीवर्सेस क्रिएट हुई। शर्मिन बेगम पूछते हैं कि ब्रो आप सोशल मीडिया पर कब आओगे? डेफिनेटली ब्रो, धीरे धीरे मैं चीजों को मैनेज करना सीख रहा हूँ और लगभग हर सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट मैंने बना दिया है और मैं जल्द ही उन सब पर एक्टिव होऊंगा। इसके साथ साथ मैंने गेमिंग पर डेडिकेटेड गेमोको का एक स्पिन ऑफ चैनल गेमोको प्लीज बनाया है, जिस पर ऑसम गेमिंग स्पेसिफिक वीडियोस ही आएंगी। और अगर आपको भी गेमिंग के फिट एंड फैक्ट, टॉप 10 और गेमिंग से जुड़ी हुई ओवरऑल कई सारी चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आने वाली हैं, तो इसीलिए आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय द वे उन सारी चीजों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अर्पणा चैटर्जी जी पूछ रही हैं कि क्या ल्यूक हॉब्स फास्ट एंड फ्यूरियस फैमिली को फिर से ज्वाइन करेगा और आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी है? थैंक्स फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर फेवरेट मूवी फैक्ट। थैंक यू अर्पणा जी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी फेवरेट मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन, और इस मूवी को देखने से मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कितना ही बुरा से बुरा टाइम क्यों ना हो, एक दिन खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी हिम्मत रखें तो। अब आपके मेन सवाल का जवाब, वेल यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी से ल्यूक हॉब्स यानी ड्वेन द रॉक जॉनसन के बाहर जाने का सबसे बड़ा कारण ही था उनका बिहाइंड द सीन विन डीजल के साथ अपने स्टारडम के साथ क्लैश। इसके कारण यहाँ पर यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एक अलग ही स्पिन ऑफ हॉब्स एंड शॉ को डेवलप किया था और बिहाइंड द सीन कई सारे रूमर्स तो चल रहे हैं कि हो सकता है कि फास्ट 11 के अंदर हमें ड्वेन द रॉक जॉनसन देखने को मिल जाए, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और यहाँ पर हमें रादर हॉब्स एंड शॉ 2 देखने को मिलेगी जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। इसके अलावा परवेज अल मुमीन ने हमसे सवाल पूछा है कि भाई हमें बताओ कि अपना खुद का सुपर हीरो यूनिवर्स कैसे क्रिएट करें। वेल ऑनेस्टली मैं इस चीज का जवाब एक्चुअली दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ महीनों पहले मैंने अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए और कॉमिक बुक की तरह ड्रॉ करने के लिए हाउ टू ड्रॉ द मार्वल वे बुक को खरीदा था। इसमें स्टैनली और जॉन बुशकैमा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्राइंग के बेसिक्स को समझाया है, लेकिन इसी के साथ साथ मैंने स्टैनली हाउ टू ड्रॉ सुपर हीरोज भी खरीद ली, इस गलतफहमी में कि यहाँ पर भी ड्राइंग सिखाई जाएगी। बट टर्न्ड आउट ये किताब एक्चुअली एक बहुत ही बेहतरीन गाइड है अपनी खुद के सुपर हीरोज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूनिवर्स और उनके विलन्स को डेवलप करने के लिए। तो मेरी राय में अगर आप ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं तो आप हाउ टू ड्रॉ द मार्वल वे बुक को चुन सकते हैं, और अगर आप अपनी सुपर हीरोज और उसके यूनिवर्स को स्क्रैच से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये स्टैनली की किताब हाउ टू ड्रॉ सुपर हीरोज को ले सकते हैं। बाय द वे दोनों का बाइंग लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपका सवाल इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, आज गेमोको के और भी एपिसोड्स हर हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में आते रहेंगे। ऐसे में कमेंट्स में आप अपना यूनिक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछते रहिएगा और उसे हम वीडियो में फीचर कभी न कभी जरूर करेंगे। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ इस चैनल पर 15 फैक्ट, न्यूज,
टॉप 10 और भी पॉप कल्चर से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और नए तरह की वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को इसके बीच में जितना हो उसको उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।